ओके यार, तो सुनो। आजकल कैसा टाइम आ गया है। फोन पे नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ईमेल्स, हर तरफ से बस पिंग पिंग पिंग। फोकस करना तो जैसे सुपर पावर बन गया है जो किसी किसी के पास ही है। हमें लगता है हम बिजी है, हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन क्या सच में हम कुछ ढंग का काम कर पा रहे हैं या बस इधर उधर भागते रहते हैं, शैलो चीजों में उलझे रहते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गया है और तुम इंपॉर्टेंट काम पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, तो कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड तुम्हारे लिए ही है। ये किताब एक वेकअप कॉल है जो बताती है कि असली सक्सेस और सैटिस्फैक्शन डीप वर्क से ही मिलता है, ना कि 100 चीजें एक साथ करने से। तो चलो इसके फंडे को आसान दिल्ली वाली इंग्लिश में समझते हैं। रेडी हो अपने फोकस को सुपरचार्ज करने के लिए? पार्ट 1, डीप वर्क क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? What is deep work and why is it so important? तो सबसे पहले कैल न्यूपोर्ट भाई साहब कहते हैं कि काम दो तरह का होता है। डीप वर्क, गहरा काम, ये वो काम है जिसमें तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज, दिमागी क्षमता की लिमिट तक काम करते हो। ये काम नई वैल्यू क्रिएट करता है, तुम्हारी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और इसको कॉपी करना मुश्किल होता है। सोचो, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई नई स्ट्रैटेजी बनाना, कोई किताब लिखना, कोडिंग करना, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तैयार करना, ये सब डीप वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें तुम्हारा दिमाग फुल्ली एंगेज्ड होता है। शैलो वर्क, ऊपर ऊपर का काम, ये वो काम है जो ज्यादा दिमाग नहीं मांगता, लॉजिस्टिकल टाइप का होता है और अक्सर डिस्ट्रैक्शन के बीच में किया जाता है। इससे ज्यादा नई वैल्यू क्रिएट नहीं होती और इसको कोई भी आसानी से कर सकता है, जैसे ईमेल्स चेक करना और रिप्लाई करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना, मीटिंग्स में बैठना जिसका कोई क्लियर एजेंडा ना हो, सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। प्रॉब्लम यह है कि आजकल हमारा ज्यादा टाइम इसी शैलो वर्क में निकल जाता है। हमें लगता है हम बिजी है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं किया होता। डीप वर्क हाइपोथेसिस, असली मंत्र। कैल न्यूपोर्ट का मेन आर्ग्यूमेंट, जिसे वो डीप वर्क हाइपोथेसिस कहते हैं, ये है आज की नॉलेज इकोनॉमी में डीप वर्क करने की एबिलिटी दिन ब दिन रेयर, कम मिलने वाली होती जा रही है, और साथ ही साथ ये और भी ज्यादा वैल्यूएबल, कीमती होती जा रही है। पर मतलब जो लोग डीप वर्क करना सीख लेते हैं वो बाकी भीड़ से आगे निकल जाएंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, उनकी डिमांड होगी और वो अपने काम से सैटिस्फाई भी रहेंगे। क्यों? डीप वर्क इतना वैल्यूएबल क्यों है? न्यूपोर्ट 2 मेन रीजंस बताते हैं। नई चीजें जल्दी सीखने में मदद करता है। इट हेल्प्स यू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। ऑटोमेशन, एआई, नई टेक्नोलॉजीज, इन सब का मतलब है कि सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें कॉन्स्टेंटली नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना पड़ेगा। और ये सीखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है डीप वर्क। जब तुम पूरे फोकस से किसी चीज पे काम करते हो, तुम्हारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है, कनेक्शंस बनाता है और उस स्किल को मास्टर करता है। बिना डीप कंसंट्रेशन के तुम बस सरफेस लेवल पे ही नॉलेज गेन कर पाओगे। डीप लर्निंग इक्वल्स डीप वर्क। एलीट लेवल पे प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इट हेल्प्स यू प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल। सिर्फ सीखना काफी नहीं है, तुम्हें उस नॉलेज को यूज करके हाई क्वालिटी आउटपुट भी देना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा काम कुछ क्रिएट करना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या कोई सर्विस देनी हो, बेस्ट रिजल्ट्स तभी आते हैं जब तुम अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हो। डीप वर्क तुम्हें अपनी एबिलिटीज का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करने देता है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में भी बढ़ती है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर गहराई से काम करते हो तो तुम्हारा आउटपुट वर्ल्ड क्लास लेवल का हो सकता है। शैलो वर्क से एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इलीट वर्क, डीप वर्क। डीप वर्क रेयर क्यों है? व्हाई इज डीप वर्क सो रेयर? अगर डीप वर्क इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो सब लोग कर क्यों नहीं रहे? न्यूपोर्ट कहते हैं इसके पीछे कई रीजंस हैं। नेटवर्क टूल्स का नशा, एडिक्शन टू नेटवर्क टूल्स। ईमेल्स, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये टूल्स हमें कांस्टेंट कनेक्टिविटी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। हमें लगता है कि हर वक्त अवेलेबल रहना जरूरी है। ये टूल्स हमारे अटेंशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे डीप फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ओपन ऑफिस कल्चर।
कई कंपनीज में ओपन ऑफिस का ट्रेंड है, जहां कांस्टेंट शोर और इंटरप्शंस होते रहते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में डीप वर्क करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैट्रिक ब्लैक होल नापने का तरीका नहीं। शैलो वर्क को मेजर करना आसान होता है, कितने ईमेल्स भेजे, कितनी मीटिंग्स अटेंड की। लेकिन डीप वर्क का इम्पैक्ट मेजर करना मुश्किल होता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में। इसलिए मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दोनों ही बिजीनेस शैलो वर्क को प्रोडक्टिविटी समझने की गलती कर बैठते हैं। बिजी दिखना इंपॉर्टेंट हो गया है, भले ही रिजल्ट कुछ ना निकले। कल्चर ऑफ कनेक्टिविटी, हर वक्त जुड़े रहने का कल्चर, एक एक्सपेक्टेशन बन गई है कि तुम्हें हर ईमेल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना है। इससे लोग डीप वर्क के लिए अनइंटरप्टेड टाइम निकालने से डरते हैं कि कहीं वो अनरिस्पॉन्सिव ना कहलाए। इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारी डीप वर्क करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। हम शैलो वर्क के आदी एडिक्टेड हो गए हैं। तो पार्ट 1 का सार ये है कि भाई, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है और अपने काम से सेटिस्फैक्शन पाना है, तो डीप वर्क करना सीखना पड़ेगा। ये आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है और जरूरी है। अगले पार्ट्स में हम देखेंगे कि कैल न्यूपोर्ट इसको कैसे करने के प्रैक्टिकल रूल्स बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। पार्ट 2, रूल नंबर 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करो। ओके, तो हमने समझ लिया कि डीप वर्क क्या है और क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है, करें कैसे? पहला रूल जो कैल न्यूपोर्ट बताते हैं वो है वर्क डीपली। ये सुनने में सिंपल लगता है, हाँ भाई, डीप वर्क करना है तो डीपली करना पड़ेगा। लेकिन इस रूल के अंदर न्यूपोर्ट ने बहुत सारे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताए हैं जिससे तुम अपनी डीप वर्क की एबिलिटी को बिल्ड कर सकते हो। द की आइडिया, रिचुअल्स एंड रूटीन्स, आदतें और नियम। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए विल पावर पे डिपेंड करना काफी नहीं है। हमारा विल पावर लिमिटेड होता है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए हमें रिचुअल्स और रूटीन्स बनाने की जरूरत है जो डीप वर्क को आदत बना दे। जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसको करने के लिए कम विल पावर लगता है। तुम्हें ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे जो तुम्हें ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में ले जाए। डीप वर्क फिलॉसफीज, काम करने के तरीके। न्यूपोर्ट ने 4 मेन फिलॉसफीज या स्टाइल्स बताए हैं जिनमें से तुम अपने पर्सनालिटी और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चूज कर सकते हो। मोनास्टिक फिलॉसफी, सन्यासी तरीका, ये सबसे एक्सट्रीम है। इसमें लोग शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हैं और अपनी लाइफ को डीप वर्क के अराउंड स्ट्रक्चर करते हैं। सोचो, कोई राइटर जो पहाड़ों में जाके रहता है बिना इंटरनेट के, या कोई साइंटिस्ट जो दुनिया से कट ऑफ होकर रिसर्च करता है। ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आइडिया ये है कि डीप वर्क को मैक्सिमम प्रायोरिटी देना। डोनाल्ड कनूथ, फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट, इसका एग्जाम्पल है, जो ईमेल यूज नहीं करते थे ताकि फोकस कर सके। बीमोडल फिलॉसफी, 2 मोड वाला तरीका। इसमें तुम अपनी लाइफ को 2 मोड्स में डिवाइड करते हो। एक डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम, जैसे कुछ दिन, हफ्ते या महीने, और दूसरा बाकी सब, शैलो वर्क, मीटिंग्स एटसेट्रा के लिए। जैसे कार्ल जुंग, जो अपने टावर में जाकर बिना डिस्ट्रैक्शन के लिखते थे और बाकी टाइम जूरिच में अपनी प्रैक्टिस और सोशल लाइफ मैनेज करते थे। तुम भी ऐसा कर सकते हो। मे बी हर हफ्ते 1 या 2 दिन सिर्फ डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर दो, या साल में कुछ हफ्ते डीप वर्क रिट्रीट पे जाओ। रिदमिक फिलॉसफी, तालमेल वाला तरीका, ये सबसे पॉपुलर और प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें तुम रोज या रेगुलरली एक फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए डेडिकेट करते हो और इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हो। जैसे रोज सुबह 6 से 8 बजे तक सिर्फ डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस, या हर वर्किंग डे में 90 मिनट का एक डीप वर्क सेशन फिक्स कर देना। इससे एक रिदम बन जाता है और डीप वर्क आदत बन जाती है। इसमें चेन मेथड भी यूज कर सकते हो। कैलेंडर पे हर उस दिन क्रॉस लगाओ जिस दिन तुमने अपना डीप वर्क सेशन कंप्लीट किया, और एम रखो कि चेन ब्रेक ना हो। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, पत्रकार वाला तरीका, ये सबसे फ्लेक्सिबल लेकिन सबसे मुश्किल है मास्टर करना। इसमें तुम जब भी फ्री टाइम मिले उसको डीप वर्क के लिए यूज कर लेते हो। जैसे एक जर्नलिस्ट को जैसे ही कोई ब्रेकिंग न्यूज मिलती है, वो तुरंत राइटिंग मोड में चला जाता है। इसके लिए बहुत मेंटल डिसिप्लिन चाहिए कि तुम क्विकली शैलो मोड से डीप मोड में स्विच कर सको।
ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनका शेड्यूल बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत में ये अवॉइड करना बेहतर है। अपना डीप वर्क रिचुअल कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट योर डीप वर्क रिचुअल। चाहे तुम कोई भी फिलॉसफी चुनो, एक स्ट्रॉन्ग रिचुअल बनाना जरूरी है। इसमें कुछ की एलिमेंट्स होने चाहिए। वेयर, कहाँ? एक स्पेसिफिक जगह डिसाइड करो जहां तुम डीप वर्क करोगे। वो तुम्हारा ऑफिस का एक कोना हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, या घर का कोई क्वाइट रूम। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। आइडिया ये है कि जब तुम उस जगह जाओ, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में स्विच हो जाए। हाउ लॉन्ग, कितनी देर? डिसाइड करो कि तुम्हारा डीप वर्क सेशन कितनी देर का होगा। शुरू में 30 से 60 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे इसको 90 मिनट्स में या उससे ज्यादा तक बढ़ा सकते हो। लेकिन जनरली 3 गुना से ज्यादा एक स्ट्रेच में करना मुश्किल होता है। एक फिक्स ड्यूरेशन होने से तुम्हें पता होता है कि कब तक फोकस करना है। हाउ योर वर्क, कैसे काम करोगे? अपने रूल्स डिफाइन करो। जैसे इस सेशन के दौरान इंटरनेट बंद रहेगा, फोन साइलेंट पे होगा और दूर रखा होगा, कोई ईमेल चेक नहीं करूंगा। क्लियर रूल्स होने से एम्बिग्यूटी नहीं रहती और फोकस करना आसान होता है। हाउ यू सपोर्ट योर वर्क, काम को सपोर्ट कैसे करोगे? रिचुअल में ये भी इंक्लूड करो कि तुम्हें डीप वर्क के लिए क्या चाहिए। जैसे सेशन शुरू करने से पहले एक कप कॉफी पीना, पानी की बोतल साथ रखना, या सेशन के बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना। ये चीजें प्रोसेस को एंजॉयबल बनाती है। मेक ग्रैंड जेस्चर्स, कुछ बड़ा करो। कभी कभी रूटीन से हटकर कुछ ग्रैंड जेस्चर करना भी डीप वर्क को बूस्ट कर सकता है। जैसे किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक वीकेंड के लिए होटल रूम बुक कर लेना, या ऑफिस में डू नॉट डिस्टर्ब तो बड़ा सा साइन लगा देना। ये ग्रैंड जेस्चर्स तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम इसके लिए सीरियस हो। इससे कमिटमेंट बढ़ता है। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की लास्ट बुक पूरी करने के लिए एक एक्सपेंसिव होटल स्वीट बुक किया था। दैट्स अ ग्रैंड जेस्चर। तो रूल नंबर 1 का निचोड़ एसेंस ये है कि डीप वर्क को चांस पे मत छोड़ो। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाओ। अपनी फिलॉसफी चुनो, एक सॉलिड रिचुअल बनाओ और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये डिसिप्लिन ही तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा और तुम्हें गहराई में काम करने की पावर देगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे रूल नंबर 2, जो शायद थोड़ा अजीब लगे, एम्ब्रेस बोर्डम। पार्ट 3, रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। बोर होने की आदत डालो। अच्छा, तो हमने डीप वर्क के लिए रिचुअल्स बनाने की बात की, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी पड़ेगी अगर हम सच में फोकस करना सीखना चाहते हैं, और वो है बोर्डम को एम्ब्रेस करना। यानी बोर होने से डरना नहीं, बल्कि उसको सहना सीखना। ये सुनने में अजीब लगता है ना? आजकल तो हम बोर होने से इतना डरते हैं कि जैसे ही 2 मिनट फ्री मिलते हैं, हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया चेक करना, न्यूज़ देखना, गेम खेलना। हमें कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमारे दिमाग के लिए बहुत खराब है। जब हम अपने दिमाग को हर छोटी से छोटी फ्री मोमेंट में डिस्ट्रैक्शन देते रहते हैं, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी को कमजोर कर देते हैं। हमारा दिमाग बोर्डम को टॉलरेट करना भूल जाता है। फिर जब हम एक्चुअली डीप वर्क करने बैठते हैं, तो हमारा दिमाग हर थोड़ी देर में स्टिम्युलेशन ढूंढने लगता है। चलो ईमेल चेक कर ले, देखे फोन पे क्या आया, बस 1 मिनट सोशल मीडिया देख लेते हैं। हम फोकस मेंटेन ही नहीं कर पाते। सोचो इसको ऐसे, अगर तुम अपनी बॉडी को हमेशा अनहेल्दी जंक फूड देते रहोगे, तो क्या वो हेल्दी मील्स को आसानी से डाइजेस्ट कर पाएगी? नहीं ना। वैसे ही अगर तुम अपने दिमाग को हमेशा इजी लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस, मेंटल जंक फूड देते रहोगे, तो वो डीप फोकस्ड वर्क हेल्थी मील के लिए तैयार नहीं होगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपने दिमाग को कंसंट्रेशन ट्रेनिंग देना। जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही फोकस को ट्रेन करना पड़ेगा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बोर्डम को सहना सीखना। स्ट्रैटेजीज टू एम्ब्रेस बोर्डम। डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक मत लो, फोकस से ब्रेक लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है।
हम अक्सर सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं और बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन, फोन चेक करना, इंटरनेट ब्राउज करना का ब्रेक ले लेते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं उल्टा करो। डिफॉल्ट स्टेट फोकस का होना चाहिए। अपने दिन में स्पेसिफिक टाइम स्केड्यूल करो जब तुम इंटरनेट डिस्ट्रैक्शंस यूज करोगे। बाकी टाइम अज्यूम करो कि तुम ऑफलाइन हो। अगर तुम काम नहीं भी कर रहे हो तो भी फोन मत उठाओ। बस बैठो, सोचो या बोर हो जाओ। इनिशियली ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसका आदी हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रोडक्टिव मेडिटेशन। ये एक टेक्निक है जिसमें तुम फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, ड्राइविंग या शावर लेते हुए, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल प्रॉब्लम पे डीपली फोकस करते हो। फोन या म्यूजिक नहीं, बस तुम और तुम्हारी थॉट्स। गोल ये है कि तुम्हारा दिमाग उस प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेटेड रहे, इधर उधर भटके नहीं। अगर भटकता है तो जेंटली उसको वापस प्रॉब्लम पे लाओ। ये तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन मसल को ट्रेन करता है, इवन जब तुम ऑफिशियली डीप वर्क नहीं कर रहे हो। स्ट्रक्चर योर डीप थिंकिंग। अपनी सोच को स्ट्रक्चर करो। प्रोडक्टिव मेडिटेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी थिंकिंग को स्ट्रक्चर करो। प्रॉब्लम के की वेरिएबल्स क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। अपने दिमाग को एक क्लियर पाथ दो फॉलो करने के लिए। मेमोराइज अ डेक ऑफ कार्ड्स। ताश की गद्दी याद करो। ये थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन न्यूपोर्ट इसको एक पावरफुल कंसंट्रेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइज की तरह सजेस्ट करते हैं। एक शफल डेक ऑफ कार्ड्स को याद करने की कोशिश करना इंटेंस फोकस मांगता है। भले ही तुम पूरा डेक याद न कर पाओ, इस प्रोसेस में ही तुम्हारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना सीखता है। ये जिम में हैवी वेट उठाने जैसा है। मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ाता है। द मेन गोल, असली मकसद। इन सब स्ट्रैटेजीज का मेन गोल ये है कि तुम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि वो बिना कांस्टेंट नॉवेल्टी, नएपन के भी फोकस्ड रह सके। तुम्हें बोर होने से डरना बंद करना होगा। वो मोमेंट्स जब तुम लाइन में खड़े हो, ट्रैफिक में फेज हो या बस बैठे हो, उनको फोन से भरने की जगह उनको अपने थॉट्स के साथ रहने दो। अपने दिमाग को आइडल रहना सिखाओ। जब तुम्हारा दिमाग बोर्डम को हैंडल करना सीख जाएगा, तभी वो लंबे समय तक डीप वर्क सेशंस में टिक पाएगा। वो हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन नहीं ढूंढेगा। तो रूल नंबर 2 का मैसेज है, अपने फोन और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी दूरी बनाओ। बोर्डम को गले लगाओ। अपने फोकस मसल को ट्रेन करो। ये डीप वर्क की फाउंडेशन है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, जो सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल टूल्स के बारे में है। पार्ट 4, रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया या कम से कम स्मार्ट बनो। ओके, अब आते हैं उस टॉपिक पे जो शायद बहुत लोगों को चुभेगा, सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल टूल्स। रूल नंबर 3 जो कैल न्यूपोर्ट बताते हैं वो कंट्रोवर्शियल लग सकता है। क्विट सोशल मीडिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही सब लोग अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दें। हालांकि न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया पे नहीं है और इसके फायदे गिनाते हैं। इस रूल का असली मतलब है कि हमें अपने डिजिटल टूल्स को लेकर बहुत इंटेंशनल और सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हमें हर चीज़ को बस इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अवेलेबल है या थोड़ा सा फ़ायदा देती है। द प्रॉब्लम, द एनी बेनिफिट अप्रोच, कोई भी फ़ायदा चलेगा वाली सोच। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम अक्सर नेटवर्क टूल्स, सोशल मीडिया, ईमेल, न्यूज़ ऐप्स एट्सेट्रा को एनी बेनिफिट अप्रोच से देखते हैं। हम सोचते हैं, क्या इस टूल से कोई भी पॉसिबल फायदा मिल सकता है? अगर जवाब हाँ है, जो कि अक्सर होता है, हाँ, फेसबुक से पुराने दोस्तों से कनेक्टेड रहता हूँ, हाँ, ट्विटर से न्यूज़ मिल जाती है, हाँ, इंस्टाग्राम पे इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम उस टूल को यूज़ करना जस्टिफाई कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये अप्रोच हमारे सबसे कीमती रिसोर्स, हमारा टाइम और अटेंशन के हिडन कॉस्ट्स को इग्नोर कर देता है। हाँ, शायद फेसबुक से कोई फायदा मिलता हो, लेकिन क्या वो फायदा उस टाइम और मेंटल एनर्जी के बदले वर्थ इट है जो वो कंज्यूम करता है? क्या वो फायदा तुम्हारे मेन गोल्स को सपोर्ट करता है? अक्सर नहीं। ये टूल्स हमें शैलो डिस्ट्रैक्शंस के एंडलेस साइकिल में फंसा देते हैं और हमारे डीप वर्क करने की एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। द सॉल्यूशन, द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन, कारीगर वाला तरीका। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें एनी बेनिफिट अप्रोच की जगह क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाना चाहिए।
एक अच्छा क्राफ्ट्समैन जैसे एक बढ़िया कारपेंटर या म्यूजिशियन अपने टूल्स को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करता है। वो हर नया फैंसी टूल नहीं खरीद लेता, वो सिर्फ उन्हीं टूल्स को यूज करता है जो उसके कोर क्राफ्ट के लिए जरूरी है और उसकी फाइनल आउटपुट की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हैं। वो टूल्स के प्रोज एंड कॉन्स को डीपली इवैल्यूएट करता है। हमें भी अपने डिजिटल टूल्स के साथ यही करना चाहिए। आइडेंटिफाई योर हाई लेवल गोल्स। अपने मेन मकसद पहचानो। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स क्या है? तुम क्या अचीव करना चाहते हो? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिफाई कोर एक्टिविटीज। जरूरी काम पहचानो। उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सी की एक्टिविटीज हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है? हिंट, अक्सर ये डीप वर्क वाली एक्टिविटीज होंगी। इवैल्यूएट टूल्स बेस्ड ऑन गोल्स। टूल्स को मकसद के हिसाब से परखो। अब हर नेटवर्क टूल को इस लेंस से देखो। क्या ये टूल मेरे कोर गोल्स को अचीव करने वाली की एक्टिविटीज पे सब्सटैंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? और क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट उस पॉजिटिव इम्पैक्ट से कम है? अगर जवाब क्लियर हाँ है तो टूल को यूज करो, लेकिन इंटेंशनली। अगर जवाब नहीं या शायद थोड़ा सा है तो उस टूल को छोड़ने, क्विट करने के बारे में सीरियसली सोचो। अप्लाइंग द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। सोशल मीडिया। क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तुम्हारे करियर गोल्स या डीप पर्सनल कनेक्शंस के लिए क्रिटिकल है? अगर तुम सोशल मीडिया मैनेजर हो तो शायद हाँ। अगर तुम राइटर हो तो शायद ब्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बस टाइम पास कर रहे हो तो इसका कॉस्ट, लॉस्ट फोकस, कंपैरिजन फायदे से कहीं ज्यादा हो सकता है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं 30 दिन का डिटॉक्स ट्राई करो और देखो क्या तुम कुछ मिस करते हो। ईमेल। ईमेल जरूरी है, लेकिन क्या हर 5 मिनट में चेक करना जरूरी है? क्या हर ईमेल का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी है? क्राफ्ट्समैन अप्रोच का मतलब है ईमेल को इंटेंशनली यूज करना, फिक्स टाइम्स पे चेक करना, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना कि तुम कब रिप्लाई करोगे। न्यूज ऐप/वेबसाइट्स। क्या हर ब्रेकिंग न्यूज जानना तुम्हारे गोल्स के लिए जरूरी है या ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है? क्या तुम हाई क्वालिटी, वेल रिसर्च्ड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट सेंसेशनल अपडेट्स? मीटिंग्स। क्या हर मीटिंग में जाना जरूरी है? क्या मीटिंग का क्लियर एजेंडा और गोल है? क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल है? मीटिंग्स जो शैलो है और तुम्हारा डीप वर्क टाइम खाती है, उनको पोलाइटली डिक्लाइन करना सीखो। द 80-20 रूल। अक्सर तुम्हारे 80% पॉजिटिव रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्टिविटीज से आते हैं। आइडेंटिफाई करो कि वो 20% एक्टिविटीज क्या है जो यूजुअली डीप वर्क होंगी और उन पे फोकस करो। बाकी 80% एक्टिविटीज जो शैलो होंगी और जिनमें कई नेटवर्क टूल्स यूज होते होंगे को मिनिमाइज या एलिमिनेट करो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। हमें डर लगता है कि अगर हमने ये टूल छोड़ दिया तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये डर ओवरब्लोन है। जो चीजें सच में इंपॉर्टेंट है वो तुम तक पहुंच ही जाएंगी, और जो छोटी मोटी चीजें मिस होंगी उनका तुम्हारी लाइफ पे नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा, स्पेशली उस फोकस और प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में जो तुम्हें मिलेगा। तो रूल नंबर 3 का मैसेज है, अपने डिजिटल टूल्स के मास्टर बनो, स्लेव नहीं। हर टूल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो। सिर्फ उन्हीं को रखो जो तुम्हारे मेन गोल्स के लिए सच में वैल्यू ऐड करते हैं। बाकी सबको रूथलेसली कट करो। अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगले और आखिरी पार्ट में हम देखेंगे रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। पार्ट 5, रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो काम को कम करो। हम फाइनल रूल पे आ गए हैं, ड्रेन द शैलोज। हमने डीप वर्क की इंपॉर्टेंस समझी, पार्ट 1, उसको करने के रिचुअल्स बनाए, पार्ट 2, बोर्डम को एम्ब्रेस किया, पार्ट 3, और डिस्ट्रैक्शंस देने वाले टूल्स को कम किया, पार्ट 4। लेकिन अभी भी एक चैलेंज बाकी है, वो है शैलो वर्क जो हमारे काम का एक हिस्सा होता ही है। ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिन टास्क्स, ये पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते। तो रूल नंबर 4 इस बारे में है कि हम इस शैलो वर्क को कैसे मैनेज करें ताकि ये हमारे डीप वर्क के लिए मैक्सिमम टाइम और एनर्जी छोड़ दे। द प्रॉब्लम, शैलो वर्क एक्सपैंड्स। शैलो काम फैल जाता है।
अगर हम केयरफुल ना रहे तो शैलो वर्क हमारे पूरे दिन को भर सकता है। पार्किंसंस लॉ याद है? वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। शैलो वर्क के साथ भी यही होता है। अगर हमने कोई बाउंड्री सेट नहीं की तो हम पूरा दिन ईमेल्स चेक करते, छोटी मोटी चीज़ों में उलझे रह सकते हैं और डीप वर्क के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। हमें लगता रहेगा हम बिजी हैं, पर रिजल्ट जीरो होगा। स्ट्रैटेजीज टू ड्रेन द शैलोज। स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। अपने दिन के हर मिनट को स्केड्यूल करो। यह थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन न्यूपोर्ट इसको स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो और हर ब्लॉक के लिए डिसाइड करो कि तुम उसमें क्या करोगे। डीप वर्क, शैलो वर्क जैसे ईमेल ब्लॉक, मीटिंग, लंच, ब्रेक एटसेट्रा। प्लान को बिल्कुल रिजिड होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो प्लान को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आइडिया यह है कि तुम इंटेंशनल हो अपने टाइम को लेकर। तुम टाइम को डिक्टेट कर रहे हो, ना कि टाइम तुम्हें। यह तुम्हें फोर्स करता है ये सोचने पे कि तुम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो और शैलो वर्क के लिए कितना टाइम एलोकेट करना है। क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ योर एक्टिविटीज। अपने काम की गहराई नापो। हर टास्क को करने से पहले खुद से पूछो, इस काम को करने के लिए कितना डीप वर्क चाहिए। अगर ये टास्क एक फ्रेश ग्रेजुएट को बिना स्पेशल स्किल्स के दिया जाए तो उसे सीखने और करने में कितना टाइम लगेगा। अगर जवाब बहुत कम टाइम है तो ये प्रॉबेबली शैलो वर्क है। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा काम ट्रूली वैल्यूएबल है और कौन सा बस बिजी वर्क है। फिर तुम शैलो वर्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो। आस्क योर बॉस फॉर अ शैलो वर्क बजट। अपने बॉस से शैलो वर्क का बजट मांगो। अगर पॉसिबल हो तो अपने मैनेजर से बात करो कि तुम्हारे रोल में कितना परसेंटेज टाइम शैलो वर्क में जाना एक्सेप्टेबल है। इससे एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती है और तुम्हें डीप वर्क के लिए टाइम प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। फिनिश योर वर्क बाय 5 PM। शाम 5 बजे तक काम खत्म करो। फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। न्यूपोर्ट फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अपने लिए एक हार्ड डेडलाइन सेट करो कि तुम इस टाइम के बाद काम नहीं करोगे, जैसे शाम 5 या 6 बजे। इस कंस्ट्रेंट से तुम ज्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट बन जाते हो। तुम्हें पता होता है कि टाइम लिमिटेड है, इसलिए तुम शैलो वर्क पे टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम डीप वर्क को प्रायोरिटाइज करते हो। ये तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। बिकम हार्ड टू रीच। मुश्किल बनो कांटेक्ट करना। कांस्टेंट कनेक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करो। मेक पीपल डू मोर वर्क टू कांटेक्ट यू। अपने ईमेल सिग्नेचर में या वेबसाइट पे क्लियर करो कि तुम किस तरह के ईमेल्स का जवाब दोगे और कब तक। एक सेंडर फिल्टर बनाओ ताकि लोग तुम्हें कांटेक्ट करने से पहले थोड़ा सोचें। रिस्पॉन्ड स्लोली। जरूरी नहीं कि हर ईमेल का तुरंत जवाब दिया जाए। अगर अर्जेंट नहीं है तो थोड़ा टाइम लो। इससे लोग तुमसे इंस्टेंट रिप्लाईज एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे। डोंट रिस्पॉन्ड टू एम्बिगुअस ईमेल्स। अगर कोई ईमेल अनक्लियर है या तुमसे बहुत ज्यादा एफर्ट मांग रहा है जो जस्टिफाइड नहीं है, तो उसको इग्नोर करना या पोलाइटली क्लैरिफाई मांगना ठीक है। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है। इम्प्लीमेंट अ शटडाउन रिचुअल। काम खत्म करने का रिचुअल। फिक्स स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए एक शटडाउन रिचुअल डेवलप करो। हर दिन काम खत्म करने से पहले कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करो, जैसे अपने इनबॉक्स को चेक कर लो अगर कुछ सुपर अर्जेंट है। अपनी टास्क लिस्ट को अपडेट करो। कल क्या करना है प्लान करो। वर्बलाइज करो शट डाउन कंप्लीट। इस रिचुअल से तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि काम अब खत्म हो गया है और अब वो रिलैक्स कर सकता है। इससे तुम काम के थॉट्स को घर नहीं ले जाते और प्रॉपरली रेस्ट कर पाते हो, जो अगले दिन के डीप वर्क के लिए जरूरी है। द गोल, मैक्सिमाइज डीप वर्क। मकसद, डीप वर्क को बढ़ाना। रूल नंबर 4 का अल्टीमेट गोल है शैलो वर्क को कम से कम करना, ताकि तुम्हारे पास डीप वर्क के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम और मेंटल बैंडविड्थ बचे। शैलो वर्क जरूरी इवल्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जगह पे रखना है। उन्हें अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स पे कब्जा करने नहीं देना है। By being intentional, scheduling your time, setting boundaries, and finishing your day on time, you can reclaim your focus and energy for the work that truly matters. Conclusion: Deep work equals a superpower.
तो ये आखिरी रूल था कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क फिलॉसफी का। पूरी किताब का निचोड़ एसेंस ये है कि आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में डीप वर्क करने की एबिलिटी एक सुपर पावर की तरह है। ये रेयर है, वैल्यूएबल है और मीनिंगफुल है। जो इस सुपर पावर को मास्टर कर लेता है वो ना सिर्फ अपने करियर में सक्सेसफुल होगा बल्कि एक ज़्यादा फोकस्ड, फुलफिलिंग और कम स्ट्रेसफुल लाइफ भी जी पाएगा। ये रूल्स फॉलो करना आसान नहीं होगा, इसमें डिसिप्लिन लगेगा, एफर्ट लगेगा और तुम्हें करंट बिजीनेस कल्चर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो क्या तुम तैयार हो डिस्ट्रैक्शंस को कम करके, अपने फोकस को ट्रेन करके और डीप वर्क को अपनी लाइफ का सेंटर बनाने के लिए? अगर हाँ, तो ये रूल्स तुम्हारा रोड मैप है। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट एंड एम्ब्रेस द डेप्थ।